लोग वाढवायत थे, खूब लोग वाढवायत। नमस्कार, न्यूज़ तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सैयद। आज आपको ले चलता हूं अभिमन्यु पवार, जो विधायक है औसा के। आपका स्वागत है न्यूज़ तड़का में। थैंक यू। विधायक जी, ये बताइए, आप पिछले 5 सालों में जो जबान दी थी उतने पूरे किए, ऐसे लोगों पे कहना है, और कुछ रह भी गए होंगे, तो क्या रह गए हैं और क्या अधिकतम काम हुए हैं आपके? लगभग सभी वादे मैंने पूरे किए हैं। कुछ बच्चे कुछ भी है, टेक्निकल इश्यूज थोड़े अटके भी हैं, लेकिन मैं मेरे काम से बहुत समाधानी हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जनता ने बहुत भरोसा करके मुझे एमएलए बनाया था, उनके भरोसे पे मैं खरे उतरा हूँ। और आने वाले समय में भी जनता मुझे ही चुन के देने वाली है। जनता ने तय कर चुका है, मेरे पार्टी ने भी मेरी कैंडिडेट लगभग तय कर चुकी है। मुझे काम करने का पूरा सजेस्ट किया गया है कि आप आगे जाइए, काम करिए। तो इस तरह मैं आगे जा रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। मैं दिन ब दिन घूमता, आप देखते हैं आप, मैं हर विलेज में जाता हूँ, हर चौड़े वाड़ी तांडे पे भी जाता हूँ मैं। और जहाँ तक मेरा पिछले 5 साल का सवाल है, तो 5 साल में बहुत काम कर चुके, काम हुए हैं। लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ के लगभग बीच में मेरा अभी कैलकुलेशन भी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं कल जितनी मुझे जानकारी पीए दी है, 2800 करोड़ रुपए के आगे की परियोजना मैंने इस मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई है। बहुत बड़े बड़े सड़कें हो रहे हैं, सभी सड़कें जो ग्रामीण रोड भी है वो भी सीमेंट कंक्रीट रोड हम बना रहे हैं। तो मैं माननीय सीएम साहब का और डीसीएम साहब का सभी का शुक्रगुजार हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अहमियत भी दी और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत प्यार भी किया उन लोगों ने। हमारे गार्डन मिनिस्टर भी है, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, उनका मैं आभार मानता हूँ। उन्होंने खासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ध्यान दिया। जो डिमांड मैंने रखी, लगभग हर डिमांड मेरी पूरी हुई है। अभी कौन से भी गांव में जाएंगे तो बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। गांव में सड़कें चल रही है, कब्रस्थान के काम हो रहे हैं, स्मशान भूमि के काम हो रहे हैं, ये नई इमारत बिल्डिंग बन रही है। और जहाँ तक सड़कें हैं तो सब कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। अभी एक भी रास्ता खाली नहीं है जहाँ रास्ते पे काम नहीं हुआ है। आपने पिछले चुनाव में आपका मैनिफेस्टो क्या था, उसमें से कितने काम आपने किए हैं? और लगभग 80% मैनिफेस्टो मेरा पूरा हुआ है। 20% कुछ बचे, जैसे स्टेडियम का काम, और टेक्निकल इश्यू से अटका था, लेकिन अभी पूरा उसको ग्रीन सिग्नल मिला है। पूरा आजकल में उसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। हरिचंद्र मामा बिराजदार जो रेस्लर थे, आपको मालूम है कि कुश्ती जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में आज जो नाम कुश्ती का नाम है उन्हीं के नाम से जाना है। हिंदुस्तान में हिंद पहले थे आपने। और कुश्ती को खासकर आइडेंटिफिकेशन जागतिक लेवल पे अगर किसी ने दिया है तो मामा ने दिया है। तो मामा के ही नाम पे पहलवान हरिचंद्र बिराजदार के नाम, उन्हीं के नाम से हम स्टेडियम औसा में बहुत बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं। लोगों में ऐसी चर्चा है कि विधायक हैं तो 800 करीबन 800 करोड़ रुपए इन्होंने लाए। 800 नहीं, हाँ, 2800 करोड़ के आगे, 2800 करोड़ रुपए। हाँ, मैंने इस बजट में 800 तो अभी 800 तो अभी लाया रोड के लिए। एडीबी में 800 लाया मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को भी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपए पिछले साल मिले। उसमें से 800 करोड़ रुपए खाली औसा के लिए मिले। क्या बात है। वो 800 का 2 ही रोड बन रहे हैं। तो लोगों में ऐसी चर्चा, औसा में जो लामदना में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, वहाँ से लेकर कावा जमालपुर होते हुए जो महात्मा बसवेश्वर जी का स्टैचू है, वहाँ तक 32 किलोमीटर का रोड है। उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए आए हैं। आसिव मातोड़ा किल्लारी जेवरी वाया जेवरी नीलंगा, वहाँ तक 53 किलोमीटर का लेंथ है। उसके लिए 500 करोड़ रुपए। 800 करोड़ तो ये 2 रोड के लिए रहे हम, और दोनों रोड सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं। अच्छा, ये भी देखा गया कि आपने किसानों को जो रास्ते होते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, कई दिनों से पेंडिंग है, कोर्ट में है, खेत रास्ते हमने बहुत दे, लगभग इसके मामले में आपने जन जागृति बहुत की और उससे काम किया। पूरा अभियान ही मैंने चलाया। लगभग 70 दिन तक मैं घूमता रहा, लोगों में गया, लोगों में खेत रास्ते की अहमियत बताई, रास्ते में जो प्रॉब्लम है वो बताए, रास्ता होने से फायदे बताए। और ये खासकर बताया कि ये जो रास्ते हैं, जो मैप पे रास्ते होते हैं, खेत रास्ते 3 प्रकार के रास्ते होते हैं। एक 8.25 फुट का, एक 18 फुट का होता है, और 33 फुट का शिव रास्ता होता है। ये इस गांव के 16.5, इस गांव के 16.5। तीन ही रास्ते एक गवर्नमेंट के है, ये आपके नहीं है।
ये मैंने लोगों में जाके जताया, लोगों को मतलब मैंने जन जागृति भी किया, लोगों को मैंने कन्विंस भी किया, ये रास्ते का महत्व भी कन्विंस किया। अभी हमारे यहाँ एक एगिटेशन बना है, एक चळवळ बनी है रास्ते की, और लोग हर तरफ रास्ते की चर्चा करते हैं। मेरी रास्ते की चर्चा तो औसा पैटर्न बना है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है उसकी। अभी बाहर के अभी परसों यवतमाल और सोलापुर के सीईओ का, हमारे सीईओ का खत आया कि हम वी आर सेंडिंग द टीम टू स्टडी इन औसा पैटर्न, तो प्लीज हेल्प। ऐसे खत बाहर से लोग हमारे मेरे को करते, तो मेरा फक्र है कि औसा की जनता ने मुझे बहुत सहकार्य किया, औसा के लोगों ने सहकार्य किया, किसानों ने सहकार्य किया। इसके माध्यम से लगभग 1300 किलोमीटर से ज़्यादा हमने खेत रास्ते बनाए, उसमें से लगभग 405 किलोमीटर का मजबूतीकरण भी हुआ है। अभी मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में जो शिव रास्ते हैं, ये रास्ते डामरीकरण बीटी के बनाने का मेरा सपना है, और मैं आने वाले 5 साल में बनाऊंगा। पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल जी पिछले चुनाव में आपके प्रतिस्पर्धी थे, अब इस समय तो वो आपके साथ में है, आपके पार्टी में है। क्या उनकी भूमिका रहेगी? क्या आपकी बातचीत हो चुकी है? कुछ बातचीत तो हम हमेशा होती है, बातचीत तो क्या, हम लगभग बसवराज जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि पूरी ताकत से उतरेंगे। मैं पिछली बार 27,000 समथिंग वोटों से आया, मतलब लगभग 28,000 वोटों से आया जब वो सामने थे। अभी वो साथ में है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी लीड इस बार 50,000 से आगे जाने वाली है। दिनकर माने आपके साथ पिछले समय थे, अब वो प्रतिस्पर्धी होंगे ऐसी चर्चा है लोगों में, आप किस तरह से देखते हैं? दिनकर माने भी, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत काम किया है, मुझे एमएलए बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे है, चाहे कौन सी पार्टी में क्यों ना हो। आज जमते नहीं है, एक बात अलग है, लेकिन हमारे निजी आज भी हमारा नमस्कार होता है, निजी फ़ोन पे भी चर्चा आज भी होती है। लेकिन अभी वो पार्टी अलग है, हम पार्टी अलग है। पिछली बार हम महायुति में थे, अभी महायुति में वो उस तरफ है, हम इस तरफ है, लेकिन हमारे पर्सनल रिलेशन वैसे जैसे पहले थे। आपका विधानसभा क्षेत्र जो है धाराशिव में आता है, जहाँ की लोकसभा अभी हाल ही में हुई थी, और उसमें आपके पास से माइनस हुआ था और ओम राजे को लोगों ने ज़्यादा पसंद दी थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? और आने वाले दिनों में 6 विधानसभा आती है धाराशिव पार्लियामेंट्री में, स्वाद पार्लियामेंट्री में, तो सबसे कम लीड मेरे यहाँ से है। जहाँ बस ओम राजे जी को बहुत उम्मीद थी मेरे यहाँ से, लेकिन मैं उनकी उम्मीद को तोड़ दिया। मैंने 35,000 पे उनको मैंने निपटाया, लेकिन ये भी बुरा बात नहीं है, माइनस तो माइनस हो, 35,000 माइनस हो, लेकिन इस बार मैं 50,000 प्लस रहूँगा विधानसभा में। लेकिन वो नेगेटिव अभी नहीं रहा है। वहाँ दलितों में कुछ अनरेस्ट था, संविधान बदलने की चर्चा चल रही थी, मतलब बाकी भी कुछ इश्यूज थे, मराठा आरक्षण का भी बहुत बड़ा इशू तेज पे था। लेकिन अभी और मुस्लिम समाजों में एनआरसी का भी विषय था। अभी सभी नैरेटिव अपनी जगह पे है, नैरेटिव पूरे डाउन हो गए हैं, कौन सा भी नैरेटिव बचा नहीं है। लोगों को पता चला कि ये नैरेटिव बनाकर लोगों को मतलब गुमराह किया गया। लोगों का अभी कहना है कि अभी हो गया। अभी इस बार अभिमन्यु पवार को जीतना है। सभी, जहाँ तक आप मुस्लिम समाज में भी जाइए, मेरे लिए बहुत अच्छी दुआ वो करते हैं। दलित समाज मेरे साथ है, बंजारा समाज मेरे साथ है, वडार समाज मेरे साथ है, मराठा, मैं भी मराठा हूँ ना, मराठा भी मेरे साथ रहेगा। नहीं, आपके बारे में ऐसी चर्चा है कि आप देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो नकारता कौन है? और उस करीबी नहीं हुआ है। हाँ। अभी देखो, उम्र में मेरे से 2 साल बड़े हैं। हाँ। लेकिन वो मेरे लिए पिताजी जैसे हैं, और वो मैं उनके लिए बेटा जैसा हूँ। जहाँ तक 5 साल मैंने उनसे काम किया, बाप जिस तरह बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, उसी तरह देवेंद्र जी ने मुझे बताया भी और सिखाया भी। उन्हीं की बदौलत आपको इस बार मराठा आंदोलनकारी जो हैं विरोध करेंगे ये विधानसभा चुनाव में, ऐसी भी लोगों में चर्चाएं हैं। इस बारे में आप ऐसा नहीं लगता मुझे। देखो, उनकी किसी से इंडिविजुअल तो राइवरी है नहीं, उनके अपने इशू है, वो टैकल। देखो, किसको पत्थर मारते? आम के पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं। तो लोगों को ये मालूम है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो देवेंद्र जी कर सकते हैं, तो लोग उनके पीछे पड़े, और वो करने में ताकत रखते हैं, वो करेंगे। उन्होंने कर भी दिया है और करेंगे भी आगे। मनोज जरंगे पाटिल से आप भी मिले थे, उनके बारे में क्या ख्याल हैं आपके? देखिए, माननीय मनोज दादा जरंगे पाटिल
ये हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता है। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो हमने तो कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। पूरा उनका जीवन उन्होंने खपा दिया है पूरे समाज के लिए। उनकी तबीयत देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कितना अनशन करते हैं। हम एक दिन भी अनशन नहीं कर पाते, तो 10-15 दिन अनशन करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखो उनकी इश्यूज अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे है। उनका हमारी पार्टी को विरोध हो सकता है, क्योंकि वो उनके ऊपर हमें डिमांड है, और उनकी डिमांड की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। मराठों को आरक्षण चाहिए, और वो उनकी जगह पे है, हम उनकी जगह पे है। हमें उस पर ज़्यादा न बात करते हुए हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। आपके पार्टी के भीतर से आपको विरोध किया जाता है, कई बार देखा है, खुलेआम हुआ है, कभी दबी आवाज में हुआ है, कभी खुली आवाज में हुआ है। इसको कैसे देखेंगे आप? जनता मेरे साथ है। अच्छा, विकास कामों में अभी कुछ करना बाकी है ये आने वाले 5 सालों में? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना। लोगों में ऐसी भी चर्चा है कि आप अगर विधायक हैं तो इतना अगर बजट लाते हैं, तो आप अगर मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? उतना ही करेंगे। इतना कि इससे ज्यादा नहीं, देखो सीएम साहब, दोनों डीसीएम साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन तीनों का भी लाडला कार्यकर्ता हूँ। तो मंत्री बने न बने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मंत्री बनता मैं इतना ही कर पाता, मंत्री नहीं हो तो भी इतना ही कर रहा हूँ। मंत्री पद से मेरे को ये नहीं है कि अगर मंत्री पद मिल जाएगा तो पूरे लातूर का विकास अच्छा होगा। आपका ना किसको है? हाँ, मंत्री बनने में किसको नहीं है पसंद? सबको पसंद है। हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो भी कुछ गम नहीं है। देवेंद्र जी अगर है सीएम डीसीएम है तो मुझे कोई मंत्री बनने की ये नहीं है। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए आने वाले चुनाव के समय में? लोगों ने किसकी तरफ देखना चाहिए? क्या विकास की तरफ देखना चाहिए? लोगों ने किसी उम्मीदवार की पर्सनालिटी, किसी उम्मीदवार का रंग, किसी उम्मीदवार की मतलब जात, ये न देखते हुए लोगों ने विकास के मुद्दे पर आना चाहिए। देखिए पिछली बार भी आप देखते हैं, माननीय बसवराज जी हमारे सामने थे, मैंने एक शब्द भी उनके बारे में कभी नहीं गलत कहा। इलेक्शन में भी नहीं कहा, उसके पहले भी नहीं कहा, और 5 साल भी नहीं कहा, 5 साल में भी नहीं कहा, ना उन्होंने ना मैंने। तो मैं विकास के मुद्दे पर भी पिछली बार भी लड़ा हूँ। ऐसा क्या गलत किया था बसवराज जी ने? उनको लोगों ने गिराया, तो लोगों को लगा कि बसवराज जी से ये अच्छा काम करेगा बच्चा, इसलिए मुझे लोगों ने चुना भी, और मैंने करके भी दिखाया। बसवराज जी हमारे साथ है, तो अगर मैं बसवराज जी साथ नहीं होते हुए मैं अगर 8 साल ले लेता हूँ, अगर बसवराज जी है तो मैं 50 के आगे से बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल। अमूमन ये देखा जाता है कि भाजपा जहाँ पर खड़ी होती है, जहाँ भाजपा का उम्मीदवार है, वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं, उनके पास नहीं आते। आप मेरा अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे बहुत सारे दोस्त सभी समाज के दोस्त हैं मेरे। दलितों में मेरे दोस्त है, मुस्लिमों में मेरे दोस्त है, लिंगायत में, बहुत सभी कम्युनिटी में, लगभग क्रिश्चियन छोड़कर सभी कम्युनिटी में मेरे दोस्त हैं। और बहुत अच्छे का, हम बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त हैं, हम फैमिली मेंबर है बहुत। इसलिए सभी मुस्लिमों में आप देखिए, अब ये इंटरव्यू करिए मुस्लिम समाज में जाके, हाउसे में जितने भी मुस्लिम वोट पड़ेंगे, मतलब उसमें से 50% मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे। क्या रीजन है आपका ऐसा? मैं देखो, मैं 5 साल काम किया, उसके 5 साल पहले मैंने माननीय देवेंद्र जी के साथ काम किया, बतौर उनका सहयोगी काम करते हुए भी मैंने कभी हर एक का काम किया, लातूर में से जो भी आता था उसका काम कर दिया हूँ। अभी भी मैं बतौर एमएलए, मेरे घर पे कोई भी आता है तो मैं हर एक का काम करता हूँ। न मैंने जात धर्म पंथ पक्ष गढ़ तट मेल फीमेल कभी देगा, जो भी आया उसका मैंने काम किया, जो भी आया वो कौन भी हो, मैंने उसका काम किया है। इसलिए मुझे लोग सराहेंगे, मुझे पसंद भी करते हैं। सभी समाज में मेरा रिस्पेक्ट है, सभी समाज मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे अभिमन्यु पवार, जो अपने विकास के दम पर अपनी राजनीति चलाते हैं और आगे ही चलाते रहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हम आपके लिए लाने वाले हैं खास तौर पे। तब तक के लिए मुझे दी परवानगी। खुदा हाफिज़।